हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या होगा एग्जाम का। सेकंड हम बात करेंगे कि लेवल क्या होगा बोर्ड एग्जाम का इस बार। और थर्ड हम बात करेंगे कि कैसे हम पढ़ाई करें हमारे 90% से ज़्यादा मार्क्स आए बायोलॉजी में। सबसे पहले जो पेपर होगा ना वो 3 आवर्स का होगा और टोटल मार्क्स 70 होंगे। सेक्शन ए में 16 MCQs आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर एक 5 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। CBSE ने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो उन्होंने यूनिट वाइज दिया है। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, टोटल 16 मार्क्स के हैं। सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के, तो पहले 2 यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं। थर्ड है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर आते हैं 12 मार्क्स के। एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में 3 चैप्टर आते हैं 10 मार्क्स के, तो टोटल ये 70 मार्क्स का पेपर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के बारे में। जो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया था 2023-24 बोर्ड के लिए, उसका हम चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन देखेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न इस बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जो भी डिफरेंस आएगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने सारे यूनिट्स को सेपरेट डिवाइड किया है। यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 16 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, MCQ 1 मार्क्स का है, शॉर्ट आंसर 1 2 मार्क्स का है, शॉर्ट आंसर 2 3 मार्क्स का है, केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो सैंपल पेपर था उसमें 3 MCQs आए थे, तो टोटल ये 3 मार्क्स का है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट आंसर 1 से और 2 क्वेश्चन आए थे शॉर्ट आंसर 2 से, तो ये टोटल हो गया 8 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो ओवरऑल 16 मार्क्स का ये यूनिट है। सेकंड यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स का है 20, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन है। सबसे पहले इसमें ज्यादातर MCQs पूछे जाते हैं, 2 इस चैप्टर से आए हैं, 3 इस चैप्टर से और 2 इस चैप्टर से आए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 आया हुआ है और शॉर्ट आंसर टाइप 2 आए हुए हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे आया हुआ है, एक यहाँ पे आया है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया, तो ये टोटल हो जाएगा 5 10 5, तो टोटल ये 20 मार्क्स का है। मैंने ऑलरेडी ना जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया है लास्ट 10 ईयर्स में, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं सेकेंड और थर्ड और 5 जो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में ना 2 चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल ये दोनों 12 मार्क्स के हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक MCQ, एक शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, टोटल 8 मार्क्स का ये आया है इन सैंपल पेपर। लॉन्ग आंसर में नॉर्मली ना कैंसर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में या तो माइक्रोब्स के बारे में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूछा जाता है, ये MCQ 1 मार्क्स का है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 1 आया है, तो टोटल ये 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 4th यूनिट है, टोटल 12 मार्क्स का है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका वेटेज हाई है। 2 MCQ आए हैं, इसमें 1 MCQ आया है, शॉर्ट आंसर टाइप जो सेकंड है इसमें 1 आया है, इसमें 1, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन 1 आया है। नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस में PBR के बारे में पूछ सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये 8 मार्क्स का है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, BT कॉटन के बारे में पूछ सकते हैं, ADA डेफिशिएंसी के बारे में पूछ सकते हैं, टोटल 4 मार्क्स का है। और अगर आपको देखने हैं कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5th यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे इजी ये 3 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल 10 मार्क्स के आते हैं। अगर हम देखेंगे, एक क्वेश्चन आया है, केस बेस्ड क्वेश्चन आया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम में एक MCQ, एक शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन आया है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में 1 क्वेश्चन आया है, शॉर्ट आंसर टाइप 2, तो ये 4 3 3 टोटल ये 10 मार्क्स के चैप्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल ऑफ बोर्ड पेपर।
जो इस बार सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। उसको देख के मैंने ऑब्जर्व किया, जो वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना उसमें लेस पूछे गए हैं। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है ज्यादातर पूछे गए हैं। एमसीक्यू असर्शन रीजन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई है, डायरेक्ट क्वेश्चन काफी कम है। तो नॉर्मली जो सैंपल पेपर रिलीज होता है ना सबसे पहले, उसी के लेवल का ना बोर्ड पेपर आता है। मुझे लगता है जो लेवल होगा वो मीडियम से हार्ड लेवल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है मोस्टली इसका लेवल क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और अगर आपने अब तक बायो की प्रिपरेशन नहीं की है तो मेरे आप क्विक रिवीजन के वीडियोस देख सकते हो, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो बनाए हैं, साथ में आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हैं। अगर आपने अब तक कोई बुक नहीं खरीदी है सैंपल पेपर की या क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो आप एमटीजी का क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, ठीक है। मैंने तो आपको ना क्या कराया है, जैसे थ्योरी कराई है क्विक रिवीजन, उसमें अगर आपको नोट्स की जरूरत है ना तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, जिससे आप चैप्टर इजीली क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो आप इस बुक से आप वो सॉल्व कर सकते हो। साथ में जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना तो इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आपको 5 सैंपल पेपर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ में आप 5 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो तो आपके डेफिनेटली बायोलॉजी में 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। सबसे पहले ना आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं। अगर आपको नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, साथ में ना आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, मैंने इस चैनल पे रिवीजन वीडियोस बनाए हैं। अगर आप एनसीईआरटी के साथ देखोगे अराउंड हाफ एन आवर से 45 मिनट्स में आप इजीली चैप्टर कवर कर सकते हो। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, हाईलाइट कर लेना अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन, साइंटिस्ट नेम और एक्सपेरिमेंट। तो जब आप चैप्टर पढ़ो ना उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट डायग्राम भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ना कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं कि डायग्राम बनाने के लिए या तो लेबलिंग के बारे में पूछ सकते हैं। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ये देख सकते हो। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक से सॉल्व कर सकते हो, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जब आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हर एक चैप्टर का आपने पूरा कवर कर लिया, उसके बाद आपको सैंपल पेपर अराउंड 3-4 प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपका जितना भी सारा सिलेबस है कवर हो जाए और अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है आपको पता चल जाए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।